तो पावर बीआई के अंदर मैट्रिक्स के ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं, टेबल के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम पहले जान चुके हैं। तो मैट्रिक्स के ऊपर जो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हमें सेम ऑप्शन मिलेंगे। तो ये मैट्रिक्स हमने पिछले वीडियो के अंदर क्रिएट करी थी। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम आ जाएंगे फॉर्मेट के ऊपर। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा सेल एलिमेंट्स। इसके ऊपर क्लिक करते हुए इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको ये मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ये है बैकग्राउंड कलर, इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल्स वैल्यू के हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी अप्लाई हो गई है। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स हैं वो हमें डार्क कलर के अंदर शो हो रही हैं, और जो स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो हमें लाइट कलर के अंदर शो हो रही हैं। इसको हम ऑफ करते हैं एंड यहाँ पर ऑप्शन है डेटा बार्स। इस ऑप्शन को हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वैल्यू ऑफ सेल के हिसाब से डेटा बार्स हमारे क्रिएट हो गए हैं। अब इसको ऑफ करते हैं एंड यहाँ पर हम ऑन करते हैं आइकन्स को। यहाँ पर हम देखेंगे ये आइकन्स हमें शो होने लगे हैं। अब यहाँ पर अपनी कंडीशन के हिसाब से हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है एफएक्स। तो जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक करते हुए कंडीशंस को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर हम स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। ये एरोज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आइकन्स हमारे चेंज हो जाएंगे। ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डिफरेंट ऑप्शन थे। यहाँ पर आप अपनी नीड के हिसाब से डिफरेंट ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने जाना मैट्रिक्स के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं।